तो ये रहा हमारा नया घर। कैसा लगा? ये बहुत अच्छा है डैडी। हम लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे। Of course। कबीर, तुम्हें नहीं लगता ये जगह थोड़ी अजीब सी है? I mean, शहर से इतना दूर ऐसी सुनसान जगह में रहना जरूरी है क्या? You relax आलिया। अब देखो, तुम मुंबई से कंपेयर करोगी तो तुम्हें दुनिया की हर जगह अकेली और सुनसान लगेगी। वैसे मुझे पूछो तो ये जगह सुनसान नहीं है, पीसफुल है, शांत और थोड़ी रोमांटिक भी। कबीर, प्लीज एक बार फिर से सोच लो ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जिद की वजह से हम लोग अपने फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं। हम लोग किसी भी बड़े शहर में रह सकते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं ना। आलिया, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए अगर हर डॉक्टर बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ही काम करता रहा तो इन गांव वालों का क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? उनकी सेवा कौन करेगा? देखो, तुम जानती हो मैं अपनी डिग्री का इस्तेमाल सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं करना चाहता हूं, लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। मैं वो सब कुछ नहीं जानती। मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा है। बस जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। बस 2 दिन की बात है। यू विल गेट यूज्ड टू इट, यू विल सेटल डाउन। ज़ैद को देखो, कितना मजा आ रहा है। कम थ्रो। ये लो, पकड़ो। लो साहब, आपका सामान आएगा एकदम 1 पीस। शुक्रिया। अच्छा, ये सारा सामान जमाने के लिए 2 लोकल लोग। लाए ना साहब। ये भीमा मगलू साहब, ये दोनों है। जयराम जी की। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी सामान उतारो, अपने काम पे लग जाओ। क्या हुआ भाई, कोनो बात होगा? अरे भैया, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम? एडवांस चाहिए? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ रहोगे? हाँ बिल्कुल। बात क्या है? कुछ नहीं, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है। क्यों? पीछे कब्रिस्तान है ना। कब्रिस्तान? कुछ नहीं मैम साहब, वो पुराना कब्रिस्तान है। लोग तो ऐसे ही बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? क्या शुरू कर रही हो तुम आलिया? अरे नहीं, बताओ मुझे। कुछ नहीं मैम साहब, कहते हैं वो जगह नापाक है और बरसों से वहाँ किसी को दफनाया नहीं है। चलो चलो, बहुत हुआ। अब बहुत हो गई बातें। ये गांव वाले और उनके सुपरस्टिशंस। अब सामान निकालना शुरू करो। हाँ भैया, बतवानी बहुत हो गया। आप जरा हाथ चलाओ और सामान उठाओ। चलो ज़ैद, कम ऑन। कहते हैं वो जगह नापाक है और बरसों से वहाँ किसी को दफनाया नहीं है। आलिया, क्या हुआ? उंगली कट गई सब्जी काटते काटते। तुमने तो जान ही ले ली। आओ, ड्रेसिंग कर देता हूँ। कम। क्या हम जान सकते हैं कि आप किन के ख्यालों में खोई हुई थी कि सब्जी काटते काटते अपनी उंगली भी काट ली? नहीं बताओ हमें, किसके बारे में सोचा जा रहा था? कब्रिस्तान के।
लो, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी आलिया, बेकार की बातों में उलझ जाती हो। अब शमशान हुआ, कब्रिस्तान हुआ, इनके बारे में तो लोग ऐसी बातें करेंगे ना। Isn't it common? हाँ? कबीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। Oh God. Relax, my poor baby. मेरी तरफ देखो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हूं ना मैं। वैसे भी एक आध दिन में तुम सेटल डाउन हो जाओगी और तुम्हें पता चलेगा कि ये सारी बातें कितनी बेबुनियाद है। अब नहीं डरोगी? प्रॉमिस? Absolute promise. That's like my good girl. एक्सीडेंट का केस है सर। अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता बेटा है। रात को मोटरसाइकिल पे जा रहा था, कार से टक्कर हो गई। बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड है, लगता नहीं कि बचेगा। मरीज की सांस छूट भी जाए, डॉक्टर को उसे बचाने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सर, आप जैसा इतना क्वालिफाइड डॉक्टर इस गांव में क्या कर रहे हैं? वही कर रहा हूं जो हर क्वालिफाइड डॉक्टर को करना चाहिए, मरीजों का इलाज। लेकिन सर, कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनका इलाज हो ही नहीं सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? हर मरीज का इलाज हो सकता है जगन। इनफैक्ट अगर सही इलाज किया जाए तो एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है। सर, ये मरे हुए को जिंदा करने वाली बात दोबारा इस गांव में मत कीजिएगा। चलिए। तेरा सोल्यूशन लेके आ। ओके। सिस्टर, सब कुछ तैयार करो जल्दी, क्विक। कब्रिस्तान कबीर, मुझे उस कब्रिस्तान में कबीर। नाम कैसे जानते हो तुम मेरा? हाँ? मैं वापस आऊंगा। चलो चलो चलो। क्या हुआ सर? क्या हुआ? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं। He's no more. सर, सर!
Zed? 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 कहाँ हो तुम Zed? 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 Zed कहाँ हो तुम? हाय। अरे आज इतना जल्दी? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। You fine ना? या नॉट टू वरी। जैद कहाँ है? मैं भी उसी को ढूंढ रही थी। अभी तो यहीं पे खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। जैद Zed? जैद Zed? कम ऑन। अरे भाग गया, शैतान की जमीन है ये। भाग, इस कदम पर फंसा। पापा अरे भाग जाओ, फिर कभी मत आना। शैतान की जमीन है, भाग, फिर कभी मत आना। भागो यहाँ से, जाओ, नापाक जमीन है, जाओ। वो कौन तुम? पाशा, पाशा नाम है मेरा। तुम कौन हो? हम बस ये पीछे वाले घर में रहते हैं। जाओ, जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये इंसानों के लिए नहीं है, ये कब्रिस्तान नापाक है। यहाँ रूहें नापाक हो जाती है। जो भी मुर्दे यहाँ दफनाए गए वो जिंदा हो जाते हैं। चलो भागो यहाँ से, चलो जाओ। चलो, ठीक है। जाओ यहाँ से, फिर कभी मत आना। भागो, ये कब्रिस्तान नापाक है। ए, भागो जल्दी, जाओ। Zed? बंद करो उसे। Zed, मैंने बोला ना बंद करो उसे। क्या हुआ आलिया? क्यों पड़ी उसके पीछे? कभी मैंने कहा था ना जगह रहने लायक नहीं है। आज जैद को अगर कुछ हो जाता तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। बस तुम्हें अगर हमारे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जैद को अकेले लेके चली जाऊंगी। अरे आलिया, चलो मैं करता हूँ कुछ, मगर ट्रांसफर एक दिन में तो नहीं हो सकता है ना। सारी फॉर्मेलिटीज के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। देखो, जितनी जल्दी हो सके मैं ट्रांसफर करवाने की कोशिश करता हूँ। ओके? हाँ, जल्दी करवा लो अपना ट्रांसफर, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह सकती। बस ठीक है बाबा, सुन लिया। अब जल्दी खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं जैद को देखता हूँ। कम ऑन बेटा, कम ऑन, सोने की तैयारी करें। डैडी, क्या सही में मरे हुए लोग जिंदा हो सकते हैं? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? वो कह रहा था ना पाशा कि उस जमीन से मुर्दा जिंदा होता है। क्या सच्ची में ऐसा हो सकता है?
बेटा, वो आदमी पागल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मैंने डैडी, कहा ना बेटा, तुम्हें ये सारी बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आदमी है ना, उस जैसे कई पागल इस दुनिया पे घूमते फिरते हैं, कुछ अनाप शनाप बात करते रहते हैं, मगर वो सब सच तो नहीं हो सकता है ना। हाँ, अब अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो और चलो सो जाओ। ओके, दैट्स लाइक माय गुड बॉय। गुड नाइट। डैडी, क्या सही में मरे हुए लोग जिंदा हो सकते हैं? वो कह रहा था ना पाशा कि उस जमीन से मुर्दा जिंदा होता है। क्या सच्ची में कैसे हो सकता है? कभी कब्रिस्तान, कभी चलो। चलो चलो। ये वो जगह है जहाँ मोते जिंदा होते हैं। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे। यहाँ से कोई नहीं जाता कभी, यहाँ से सब वापस जाते हैं, मुर्दे भी। यहाँ से सब वापस आते हैं। मुझे दफना दो कबीर, मुझे यही दफना दो कबीर, मुझे यही दफना दो कबीर, मुझे तो फिर आ गए। सॉरी अंकल।
कि आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। मैं मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। तुम उसी मनहूस कब्रिस्तान में वापस लौट जाओ जहां से तुम आए हो।